आज तो मेरे मायके से बड़ी ही मजेदार खुशबू आ रही है। लगता है माँ या भाभी कुछ बना रही हैं। चलो देखती हूँ जाकर, लगे हाथ थोड़ा चख भी लूंगी। ओ मैडम, कहाँ निकली तुम्हारी सवारी? वो ना, आज भाभी के सिर में दर्द हो रहा है, तो अच्छी ननद होने के नाते उनका हालचाल पूछने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, डेली ही तेरे मायके में किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाती है और फट से फुदक कर चली जाती है तू वहाँ पर। हमारे ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ोस की लड़की को बहू बना कर ले आए हम। अब आपका मायका 100 किलोमीटर दूर है तो उसमें मैं क्या करूँ? सब्जी बना दी है और आटा गूंद दिया है। जब खाना खाओगे तो गरम गरम रोटी बनाकर खा लेना। ये वाणी की बच्ची जब देखो मायके भाग जाती है। इसका मायका 2 मिनट की दूरी पर है, इसीलिए जब इसका मन करता है तभी चली जाती है। हाय रे फूटी किस्मत मेरी। हेलो मम्मी, हेलो भाभी। आज तो घर में बड़े ही लजीज पकवान बनाए जा रहे हैं। कोई दावत है क्या आज घर पर? खुशबू आई नहीं कि सूंघ कर चली आई यहाँ चींटियों की तरह। आज तेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, इसीलिए उसके लिए आज मन चाहे पकवान बना रहे हैं। आ जाती तू भी, दामाद जी को और अपने सास ससुर को भी ले आती। मम्मी जी, हमें क्या पता था कि ये सब भी आएंगे, मैंने तो खाना थोड़ा ही बनाया है। क्या भाभी, अब आपको ये तो पता ही है ना कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, और मैंने आपको बोल तो रखा है कि मेरे लिए 2 रोटी बना के रखा करो। मुझे मम्मी के हाथ की बनी सब्जियां कितनी पसंद हैं। आई बड़ी महारानी। इसी तरह वाणी आधा दिन अपने ससुराल में और आधा दिन अपने मायके में रहा करती थी। नीलेश, आप अपनी बहन को समझा के रखा करो। तीज, त्योहार, दिवाली, इन त्योहारों पर घर आए तो अच्छा भी लगे। लेकिन ये मैडम, ये तो डेली ही चली आती है मुंह उठाकर। बहू, ये क्या बोल रही है बहू तू? जरा सोचिए मम्मी जी, अगर मैं भी दीदी की तरह डेली मायके जाऊं तो कैसा लगेगा आपको? चुप। वाणी ठीक कह रही है मम्मी, जरा इस बात पर गौर फरमाइए मम्मी। हाँ बेटा, मुझे पता है उस दिन पड़ोस की औरतें सब्जी लेते वक्त भी गप्पे लड़ा रही थी कि वाणी तो सारा दिन अपने मायके में ही रहती है, ससुराल तो उसका नाम का ही है। आ जाने दो, मीठे बोल बोल के उसको अच्छे से समझाऊंगी, समझ जाएगी वो। मम्मी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना जब मैं ऐसे मिलने आ जाती हूँ यहाँ पर? अपनी बेटी को उदास देख उसकी माँ भी ममता के मुंह में आ जाती है। नहीं बेटी, तू ऐसा क्यों सोच रही है और तेरी आंखें नम क्यों हैं? समधन जी ने कुछ कहा है क्या? ओहो, ये मम्मी जी भी ना, इन्होंने एक आंसू क्या टपकाया, मम्मी जी तो पिघल गई। नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे तो मैं आपसे रोज ही मिलती हूँ, पर पता नहीं आज क्या हुआ। और इसी तरह वह अपनी बेटी से कुछ नहीं बोल पाती। अब राधा का अपने मायके में आना जाना इतना बढ़ जाता है कि वह अब अपने मायके के फैसलों में भी दखल अंदाजी करने लगती है। एक दिन वाणी की सास उसके मायके आती है। अगर इतनी ही परेशान हो तो उसको घर में आने ही क्यों देती हो? एक पाँव ये अपने मायके की नाव में रखती है और एक पाँव ये अपने ससुराल के नाव में रखती है। अगर एक नाव हटा दो तो इसे ना चाहते हुए भी अपने दोनों पैर एक ही नाव में रखने पड़ेंगे। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही बात कर रही हो। लेकिन समधन जी, क्या आप अपनी बेटी के मुंह पर दरवाजा लगा सकती हो क्या? लेकिन अब आपकी बेटी का पूरा जीवन अपने ससुराल में बस चुका है, इसलिए अब उसे अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मायके पर। बस अब एक आप ही हो जो उसके यहाँ आने पर रोक टोक लगा सकती हो। बस यही कहने आई थी। नमस्ते। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तुम कहीं मत जाना, यहीं रहना घर पर। मम्मी जी, बस मैं पड़ोस तक ही जा रही हूँ, अपने घर तक। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे आवाज़ लगा लेना, मैं आ जाऊंगी। वो क्या है ना, आज मेरी मम्मी के सिर में भी दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। चली गई अपनी सास को बीमार छोड़कर, निकम्मी कहीं की। रात को जब वाणी का पति और ससुर घर आते हैं तब वो देखते हैं कि वाणी घर पर नहीं है और उसकी सास बुखार से तप रही है। और तो और खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया था। आज तो हद कर दी वाणी बहू ने, काम काज का तो नहीं, कम से कम अपनी सास का तो ख्याल रख सकती थी। घड़ी देखी तुमने?
हाँ जी, देखी घड़ी में 2 सुइयां साथ में चलती हुई कितनी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल आपकी तरह और मेरी तरह। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ वानी। ये तुम्हारा ससुराल से मायके जाना, मायके से ससुराल आना बहुत हो गया तुम्हारा। कब खत्म होगा ये सब? तुम्हें अंदाजा भी है माँ अंदर बुखार से कितनी तप रही है, और ऐसे में माँ को तुम अकेला छोड़कर अपने मायके में चली गई। वाणी, तुम्हें मायके जाना बंद करना होगा। ऐसा ना हो कि दोनों परिवारों की डोर टूट जाए और तुम बीच में ही लटकी रह जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने मायके जाना तो छोड़ नहीं सकती, पर मैं अपना बहू धर्म अच्छे से निभाऊंगी और माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माना कि तुम्हारा मायका पास है, पर ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो। कल को तुम्हारी माँ बीमार हो और तुम्हारी भाभी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम अपने मायके मत जाओ, पर कभी कभार अगर तुम्हारा ये सब रहा तो मुझे ना चाहते हुए भी अपना ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे मम्मी जी को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हाँ, आप ठीक कह रहे हो कि मुझे अपने मायके नहीं जाना चाहिए बार बार। मेरे मायके जाने से सिर्फ आप ही परेशान नहीं हो, मेरे मायके वाले भी परेशान हैं। उन्हें भी आसपास के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। आज के बाद मैं अपने मायके तभी जाऊंगी जब वहाँ कोई प्रोग्राम होगा या वहाँ कोई मेरी ज़रूरत होगी। चलो, तुम्हें समझ तो आया। चलो अब जल्दी से खाना बना दो और माँ जी को जाकर देते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, ठीक है। आप चलो, आप मम्मी जी के पास जाकर बैठो। इतना मैं अच्छा सा खाना बनाकर आप सबके लिए लाती हूँ और मम्मी जी से भी मैं माफ़ी मांग लूँगी। काश वो मुझे माफ़ कर दें। वाणी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। इसी तरह वाणी ने अपने मायके जाना कम कर दिया और वह अपने ससुराल में खुशी से रहने लगी और उसकी सास ने भी उसको माफ़ कर दिया। हमारी वीडियो को पर्सनली ना लें, यह सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।